सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या भाइयों माता बहनों, कमल खिलेगा ना? तो एक बार बोलिए नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का दूसरा चरण आज आखिरी दिन है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुजफ्फरपुर के औराई पहुंचे हुए हैं, जहां पे उन्होंने मंच से कई बड़े बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को गिनवाया है। तो वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता भी पहुंचे हुए थे। तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें तो मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इसके अलावे बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता भी पहुंचे हुए थे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को गिनवाया गया है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और केदार गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मुट्ठी बांध के भारत माता की, भारत माता की। और आपके बगल में माता जानकी का, माता सीता का मंदिर भी बनना शुरू हो गया। राम जी का दर्शन करने हम लोग अयोध्या जाते थे, अब सीता जी का दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया सीतामढ़ी में आएगी। इसलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज औराई विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोगों के बीच उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय केदार गुप्ता जी, आपके बगल के क्षेत्र के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी के सुपुत्र भाई अशोक यादव जी, आपके माननीय विधायक श्री राम सूरत राय जी, जिनके परिवार ने जमीन दान किया था, गौरी शंकर सिंह जी, हरिओम कुमार जी, शिशिर झा जी। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं औराई विधानसभा के एनडीए के कार्यकर्ताओं को कि आज औराई के एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही सफल एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन औराई के इस जजुआर में आयोजित किया है। मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई अपने एक एक कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। आज जिस प्रकार का जोश खरोश आपका दिखा है, वह जोश खरोश इस बात को बताता है कि हमारे विरोधी दल के लोग जब चुनाव आ रहा है, चाहे लाख भ्रम फैलाने की कोशिश करें, चाहे मुद्दों से भटकाने की कोशिश करें, चाहे विकास के मुद्दों से अलग जाके दूसरे मुद्दों पर बात करने की कोशिश करें, एनडीए का कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट है कि हम एक साथ चले हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और एक साथ फिर से औराई में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे दोनों नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हमने विकास किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जनता को काम करके अपनी सेवा दिखाते हैं। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में और 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, आज उसकी अनुभूति बिहार के गांव-गांव में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले इस जजुआर से ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।
मेरे जजुआर के सभी ग्रामीण लोग, सम्मानित लोग मंच पर भी उपस्थित है, सामने भी। मैंने कहा था कि जजुआर का जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस अस्पताल को मैं नया अस्पताल बनाने का काम करूंगा। और मुझे आज खुशी है कि आज जब मैं जजुआर आया हूं तो उस अस्पताल का उद्घाटन किया हूं। वहां एम्बुलेंस भी है, दवाई भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है। मैंने सारे चीजों को देख लिया। इसके साथ ही आज से कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 600 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च हुए कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। सोचिए, पहले उत्तर बिहार के लोगों को कैंसर का इलाज कराने के लिए कहां कहां नहीं जाना पड़ता था, लेकिन आज मुजफ्फरपुर जिला को तो इसका लाभ मिला ही। पूरा उत्तर बिहार के लोगों को आज इसका लाभ मिला है कि अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के भी डॉक्टर मुजफ्फरपुर के कैंसर अस्पताल में मौजूद रहते हैं। आज वहां विशिष्ट प्रकार की कई मशीनें लगाई गई और उन अस्पतालों को ठीक किया। अभी से कुछ माह पहले हमने जिला सदर अस्पताल का उद्घाटन किया था, उसको भी आपने देखा होगा। एक एक चीज करके लगातार व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज एनडीए का मतलब विकास है। एनडीए का दूसरा नाम विकास है। एनडीए का पर्याय विकास है। और एनडीए का मतलब होता है कि हम जो वायदा करते हैं उस वायदा को पूरा करते हैं। अस्पताल के दाता परिवार जिन्होंने अपनी जमीन दी और उसके कारण उस जमीन पर वहाँ अस्पताल बन सका। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर की धरती पे आया हूँ। कुछ दिन पूर्व आदरणीय पूरे बिहार को बहुत बड़ा तोहफा दिया और खास तौर पे मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के लोगों को जब एसकेएमसीएच के अंदर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए भवन में किया। ऐसे आप सब लोग जानते हैं वह अस्पताल पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, लेकिन उस अस्पताल को एक नया स्वरूप जो दिया गया, नए उपकरण दिए गए, उन सारे नए स्वरूप और उपकरणों के साथ अब होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वहाँ चालू हो रहा है। साथ ही धीरे धीरे सब होगा। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी व्यवस्था जब नया होता है तो सारी सुविधाओं के खड़ा होने में तो थोड़ा समय लगता ही है। आप समझिए आज मुजफ्फरपुर में कितना बड़ा चीज़ है। इसके साथ ही मैं मुजफ्फरपुर के मित्रों को बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में 2 और बड़ी योजनाओं की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग से हुई है। 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने हैं 50-50 बेड के। एक एसकेएमसीएच परिसर में बनेगा और एक सदर अस्पताल परिसर में बनेगा। तो ये बड़ा अस्पताल जब बनेगा तो जो सेवाओं का विस्तार हो रहा है उसमें क्रिटिकल केयर की भी सुविधा अब मुजफ्फरपुर के लोगों को यहाँ मिलने लगेगी। ऐसे तो पहले से मिलता है, लेकिन और बेहतर सुविधाएं होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का काम लगातार हो रहा है, चाहे वह एसकेएमसीएच हो या हमारे अन्य अस्पताल हो। सभी अस्पतालों के अंदर और कैसे व्यवस्थाओं को बढ़िया किया जाए, इसके दिशा में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। सर, जिस दिव्यांग को नहीं मिला रिक्शा, वो बहुत यानी वहाँ पे सभी को नहीं सर, वो मैं बताऊंगा। एक सवाल है सर, बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। सभी दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल दी जाएगी। जी सर, 2 सवाल है सर। वो प्रशासन विभाग के लोग देख रहे हैं, वो प्रशासनिक विषय है, उस पर निर्णय करेंगे। सर, 2 सवाल है। एक, क्या चौकीदार छोड़ने वाली स्थिति इस बार भी होगी? वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, मैंने बताया है जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बहुत पूजनीय होती है,
माँ बहुत आदरणीय होती है और माँ के प्रति सबको सम्मान रखना चाहिए। पूरा समाज किसी भी माँ के प्रति बहुत स्नेह, सम्मान और आदर रखता है। तो किसी के लिए भी अपमानजनक शब्द बोला जाए यह कतई उचित नहीं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा के चल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, एक मिनट बोलने दीजिए। चुनाव आयोग ने तो पूरा टाइम शेड्यूल जारी किया। उस टाइम शेड्यूल में अभी भी कल का एक दिन बचा हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि जो मतदाता सूची बन रही है उसके संबंध में यदि कोई त्रुटि है तो आप दावा कीजिए, आपत्ति कीजिए, फिर उसको सुधारा जाएगा। और सितंबर के महीने को रखा है चुनाव आयोग ने कि सुधार करके फिर नई सूची प्रकाशित की जाए। तो यदि किसी को लग रहा है कि कहीं किसी बूथ पर किसी क्षेत्र में कोई मतदाता का नाम छूट गया है या कोई और त्रुटि रह गई है, तो जो चुनाव आयोग के काम को देख रहे अधिकारी हैं उन अधिकारियों के पास शिकायत करना चाहिए। लेकिन उनके कोई भी कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव आयोग के सामने शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो सड़क पर अपने नेता के साथ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मतलब चुनाव है तो राजनीति हो रही है। और आपके चेहरे का मुस्कान यह बता रहा है कि औराई में एनडीए का भारी बहुमत से जीत होगा और औराई में कमल खिलेगा। क्या भाइयों माता बहनों, कमल खिलेगा ना? तो एक बार बोलिए नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। और प्रखंड के अध्यक्ष जी और मंचासीन सभी एनडीए के सम्मानित हमारे नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ छुपा हुआ नहीं। जात के जहां के कहर में बिहार चल रहा था और जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब बिहार में एनडीए की सरकार को जब काम करने का मौका मिला तो औराई से लेकर पूरे बिहार में दिशा बदल गया, पूरे बिहार का दिशा बदल गया। तो साथियों, इस गति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को एनडीए की सरकार को बनाना और आगे बढ़ाना है। हमारा देश सभ्यता और संस्कृति का देश है। आपने देखा किस तरह से 500 सालों से हमारे आराध्य भगवान श्री राम तंबू में अयोध्या में थे, लेकिन जब आप 2014 में एक मजबूत सरकार केंद्र में जब बनाने का काम किया, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब देश में एक मजबूत सरकार जब बना तो किस तरह से भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है। उसी तरह इस बार माता सीता, देवी सीता की जन्म भूमि पुनौरा धाम में लगभग 892 करोड़ की लागत से बिहार सरकार ने निर्णय लिया है और पिछले दिनों देश के गृह मंत्री ने आकर के शुभारंभ करने का काम किया है। देवी सीता का भी मंदिर बनने जा रहा है और जो हमारा देश सभ्यता और संस्कृति का देश रहा है, इसको जागृत करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राज्य के अपने मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार लगे हुए। तो जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है और विकास हो रहा है और आई के एनडीए सम्मेलन में उपस्थित हम सबों के नेता, बिहार के नेता और जिनके समय से लगातार मंगल ही मंगल एनडीए के होता रहा और जिनके समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वैसे तो
तो आपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कामों को गिनवाया है और कहा है कि औराई में, मुजफ्फरपुर में कितना काम हुआ है इसको भी याद दिलाया है। और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जिलों में एनडीए घटक दल के तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन औराई में कराया गया था, जहां खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हुए थे। तो आपने उन्हें सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।